हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनआरटी इंडिया की तरफ से आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप। मैं आज आप लोगों को क्लास 9th का मोशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मोशन, जो कि मोशन इन वन, जैसे कि हम जानते हैं मोशन इन वन डायमेंशन के नाम से भी जाना जाता है, या स्ट्रेट लाइन मोशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर स्टार्ट करते हैं। सिंपल से मोशन, बेटा मोशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मोशन। मोशन बेसिकली दो पोजीशन हो सकती हैं, दो बॉडी की दो स्टेट हो सकती हैं। एक तो स्टेट हो सकती है स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। दो स्टेट हो सकती है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, एक मोशन हो सकती है। रेस्ट की अगर हम बात करें, रेस्ट और यहां पे मोशन। अगर हम बात करते हैं रेस्ट की, बाई चांस मान लेते हैं कोई दो बॉडीज हैं। अगर ये बॉडी कोई रेस्ट में है और इसकी कोई सराउंडिंग है, यहां पे इसकी कोई सराउंडिंग है, एट टाइम t इज ग्रेटर देन 0, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0, टाइम बढ़ रहा है बेटा, टाइम बढ़ रहा है, बट ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है। ये जिस जगह पे थी, बाई चांस ये इसकी कोई प्लेस थी, ये इस प्लेस पे ही है, ठीक है। टाइम चेंज हो रहा है बट ये बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब ये बॉडी किसमें है, रेस्ट में है, ठीक। इसके बाद आज बात करते हैं, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये बॉडी इस पोजीशन पे है, बट एट कुछ समय के बाद एट टाइम t इज ग्रेटर देन 0, एट टाइम t इज ग्रेटर देन 0, इस बॉडी ने अपनी पोजीशन इस A पॉइंट से हटा के इस B पॉइंट पे आ गई। एट टाइम t इज ग्रेटर देन 0, ये बॉडी पोजीशन A से B पे आ गई। इसका मतलब क्या है, इस बॉडी ने अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में, इस बॉडी ने अपनी पोजीशन अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में चेंज कर ली है। इसका मतलब ये बॉडी किस पोजीशन में, किस स्टेट में है, ये बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में है। तो इस यहाँ से हम जान रहे हैं कि बॉडी की क्या स्टेट हो सकती है, एक तो स्टेट हो सकती है रेस्ट की, एक हो सकती है मोशन की, ठीक है। तो ये दो स्टेट ऑफ मोशन, बॉडी की दो स्टेट हो सकती है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, एक स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है। यहां पे हमने देखा कि स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब टाइम बढ़ रहा है, बट बॉडी की स्टेट चेंज नहीं, बॉडी अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही। लेकिन यहां पे टाइम बढ़ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। अभी टाइम 0 था, कुछ समय बाद टाइम इज ग्रेटर देन 0, मतलब टाइम मे बी 1 सेकंड हो गया हो, मे बी 2 सेकंड हो गया हो, मतलब 0 से ज्यादा हो गया हो, लेकिन बॉडी ने अपनी सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया है। इसका मतलब ये बॉडी किस स्टेट में, मोशन की स्टेट में, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने समझ लिया बॉडी की क्या स्टेट हो सकती है, दो स्टेट हो सकती है, एक स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, एक स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है, ठीक। अब आगे हम लोग कुछ और आगे चलते हैं, आगे हम लोग कुछ और बात करते हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर ली स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन की। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कि क्या बॉडी की, अभी हम लोग आगे समझेंगे कि बॉडी की, हम लोगों ने समझ लिया कि बॉडी की क्या स्टेट हो सकती है, कि स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है, कि स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली आगे जाके हम लोग देखेंगे कि मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलो आगे देखते हैं।
यहाँ पे हमने लिखा है बेटा मोशन। कोई भी बॉडी, बेटा देखो, कोई भी बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करेगी या तो सर्किल में मूव करेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रकार के मोशन देखे कि मोशन हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, ये जैसे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मोशन, ये क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको हम कई नाम से जानते हैं, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जान सकते हैं, या बोल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। भाई देखो हमारे पास कितने डायमेंशन है भाई, 3 डायमेंशन है, एक एक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है, एक जेड डायरेक्शन है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड डायरेक्शन है। 3 डायरेक्शन हो सकती है। लेकिन हम लोग जहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं, मतलब क्या, हम लोग एक स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक। या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहे हैं, या रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं। इन तीनों ही मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट पाथ मोशन है। या फिर किसी सर्कुलर मोशन, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कोई बॉडी क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है, तो इसको हमको लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। तो ये बेसिकली हमारे मोशन के 2 प्रकार है। बेसिकली और भी मोशन होते हैं, ऐसा नहीं, बट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू 9th क्लास NCERT सिलेबस, 2 ही प्रकार के मोशंस आप लोगों के सिलेबस में हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक तो है मोशन इन वन डायमेंशन, दूसरा है हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इन 2 मोशंस को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब अगर हम बात करें मोशन इन वन डायमेंशन, किसकी बात करते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन की, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई करेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग फर्दर क्लासीफाई करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, इसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक यूनिफॉर्म मोशन, एक हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं बेटा, एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब समझो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी सिंपल सा समझने की बात है कि हम पहले 2 मीटर या 3 मीटर ले लेते, 2 मीटर ले लेते, जो आप लोगों को उचित लगे। 2 मीटर हम 1 सेकंड में गए, फिर 2 मीटर 1 सेकंड में गए, फिर 2 मीटर 1 सेकंड में गए, फिर 2 मीटर 1 सेकंड में गए। इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, if a body covers equal distance in equal interval of time, then this type of motion is called uniform motion, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, पहले बॉडी ने 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर बॉडी ने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर बॉडी ने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर बॉडी ने 1 मीटर डिस्टेंस की, लेकिन टाइम बेटा कांस्टेंट है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों चीजों को ध्यान दो। 2 मीटर 1 सेकंड, 2 मीटर 1 सेकंड, 2 मीटर 1 सेकंड, फिर 2 मीटर 1 सेकंड। यहां पे ध्यान दो, 1 मीटर 1 सेकंड, 3 मीटर 1 सेकंड, 2 मीटर 1 सेकंड, 1 मीटर 1 सेकंड। यहां पे देखो टाइम कांस्टेंट है, यहां पे भी टाइम कांस्टेंट है, बट यहां पे डिफरेंट डिस्टेंस कैसी है, सेम है, यहां पे डिस्टेंस कैसी है, डिफरेंट है, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई बॉडी सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में ट्रैवल करती है, तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर कोई बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में ट्रैवल करती है, तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। या फिर एक चीज ध्यान देना, आगे चल के हम लोग और बात करेंगे इसको नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड, इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल बता देते हैं, अगर बात हो ही गई, अगर हम स्पीड की टर्म बोलेंगे तो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसकी स्पीड कितनी, 2 मीटर 1 सेकंड में गया, फिर 2 मीटर 1 सेकंड में गया, फिर 2 मीटर 1 सेकंड में, फिर 2 मीटर 1 सेकंड, मतलब स्पीड इसकी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड।
बट यहाँ पे हम क्या स्पीड बता सकते हैं? नहीं बता सकते। यहाँ पे हम लोग स्पीड नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है, डिफरेंट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ठीक है, इसके लिए हम लोग आगे चल के बताएंगे कि इस केस में हम लोग स्पीड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली मोशन इन वन डायमेंशन में क्या कितने टाइप के मोशन हो सकते हैं। एक यूनिफॉर्म मोशन है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। चलो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं छोटे से टॉपिक पे। आगे हम लोग आते हैं। अब देखो सीधी सी बात बेटा, अच्छे से जान रहे हो बॉडी का मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है मतलब क्या है? बॉडी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कोई ना कोई दूरी तय कर रही है, कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक, डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रही तो अगर हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस ट्रैवल करें तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहां पे बेटा डिस्टेंस और एक दूसरी टर्म आती है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जिसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही एक डिफरेंट चीजें हैं, दोनों ही एक डिफरेंट चीजें हैं। समझने का एक तरीका है, समझ लेते हैं क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। पहले यहां पे समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बाई चांस मान लेते हैं ये कोई स्क्वायर बॉक्स है, या छोड़ो सॉरी इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। बाई चांस मान लेते हैं ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। ठीक, कोई दो स्टूडेंट्स हैं, कोई दो बच्चे हैं, कोई दो बच्चे हैं। एक बच्चे ने कुछ इस तरह से इस डिस्टेंस को ट्रैवल किया, एक बच्चे ने इस तरीके से इस डिस्टेंस को यहां से ए से बी तक आने के लिए इस रास्ते को अपनाया। तो मतलब क्या है? ये क्या है? ये तो उसके द्वारा, उस बच्चे के द्वारा चली गई दूरी है। मतलब दैट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ये एक बच्चे के द्वारा चली गई दूरी है। ठीक, वहीं हम कहें एक दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है, इस ए पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले ली और ये यहां तक चल के आ गया, ये यहां तक चल के आ गया। ठीक, तो ये क्या था? ये जो चला गया है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये क्या जो चला गया है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब यही जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। यही जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है बेटा? यही जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? यही जो कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है? ये यहां ध्यान दो, मैंने बताया ये ए से बी जो बेटा चल के आई है दूरी, कोई बच्चा, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। और ए से बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, ये क्या कहलाएगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ डिफरेंसेस हैं जिनको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। बेसिकली दोनों ही एक ही चीज है, एक चीज तो नहीं है, मतलब दोनों ही बेसिकली है तो चली गई दूरियां ही, दोनों ही चली गई दूरियां हैं, बट एक एक्चुअल पाथ है जो चला गया है और एक क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दो पोजीशंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अभी हम लोग आगे चल के इसके बारे में कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। अभी हमने बताया बेटा ये क्या था? ये था डिस्प्लेसमेंट, ये क्या था?
डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की अगर बात करें, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड शॉर्टेस्ट पहला डिफरेंस हमने क्या देखा? पहला डिफरेंस हमने देखा है कि डिस्टेंस क्या है, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात हो सकती है? यहाँ पे अगर ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे ध्यान दे लो, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं उसको ताकि तुम लोग को समझ में इधर आ जाए। अभी दिखाई दे रहा होगा, पर कोई कंफ्यूजन हो बता दो। अभी ध्यान दे रहा होगा, यहाँ पे ये क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड। क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही? कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही, बट यहाँ पे एक डायरेक्शन है। ठीक, अब हमारे पास दो क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। जहां पे डायरेक्शंस नहीं होती उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और जिसकी डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज बताओ, बाय चांस मान लेते हैं ये कोई पोजीशन ए है, ये कोई पोजीशन बी थी, ये किसी बॉडी की इनिशियल पोजीशन है और ये किसी बॉडी की फाइनल पोजीशन है। ठीक, अब अगर बाय चांस ये बॉडी यहाँ इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक आई और वापस इसी पोजीशन पे बाय चांस मान लेते हैं यहाँ से ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, कोई बॉडी यहाँ से ऐसे चल के आई और वापस ऐसे चल के यहाँ आई, तो ये इनिशियल पोजीशन थी, यही फाइनल हो गई। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या कोई डिस्टेंस बची? नहीं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं बची। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। लेकिन अभी अगर हम बात करें, ये बॉडी यहां से चल के एक्स डिस्टेंस गई थी, यहां से चल के एक्स गई थी और बी से वापस ए तक आने तक फिर एक्स आ गई है, तो इसका मतलब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली? 2x। ये कभी जीरो तो नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, चलो इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और बात कर लेते हैं, एक चीज का डिस्कशन और कर लेते हैं। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट में अगर हम बात करें तो ये क्या होगी? सेंटीमीटर। ठीक, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो ये एसआई यूनिट मीटर होगी एसआई में, और सीजीएस यूनिट में इसकी यूनिट सेंटीमीटर होगी, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक, एसआई यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की ही मीटर और सीजीएस यूनिट दोनों की ही सेंटीमीटर होती है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। इसके आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्पीड में, कि अगर देखो कोई बॉडी अगर डिस्टेंस कोई ट्रैवल कर रही है तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, उस डिस्टेंस को अगर कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब क्या है? वो बॉडी कभी ना कभी उसकी कोई ना कोई स्पीड रही होगी, कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे स्पीड, एक तरफ हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी है क्या, और फिर आगे चल के हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी कितने टाइप की हो सकती है। दोनों ही सेम चीज़ें। सबसे पहले स्पीड को समझते हैं और स्पीड और वेलोसिटी दोनों को समझते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पीड और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी। सबसे पहले स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड क्या है? इसको बोलते हैं बेटा डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। आगे चलेंगे, अभी समझाएंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब समझो, यहाँ पे हमने बात करी, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। समझ पा रहे होगा? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस वो है, सॉरी स्पीड क्या है? कोई भी बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है पर यूनिट टाइम पे, ठीक। वेलोसिटी क्या है? बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम पे, दैट इज टू बी डिफाइंड एज वेलोसिटी, दैट इज टू बी डिफाइंड एज वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और डिफरेंस की अगर हम बात करें, क्या एक चीज बताओ, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी थी या वेक्टर? बेटा स्केलर क्वांटिटी थी। डिस्टेंस क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। इसका मतलब स्पीड क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी थी, इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, डिस्टेंस जीरो हो सकती थी कभी? डिस्टेंस कभी जीरो हो सकती थी? नहीं हो सकती। इसका मतलब स्पीड कांट बी जीरो। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था ना, इसका मतलब कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, जीरो हो सकती है। वेलोसिटी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती। अब आगे चलते हैं हम लोग, इन दोनों की एसआई यूनिट की बात करते हैं। तो एसआई यूनिट जो बेटा है, एसआई यूनिट ऑफ बोथ SI unit of both, that is speed and velocity. Velocity is मीटर पर सेकेंड, ठीक। क्या हो सकती है? दोनों की, चाहे स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, दोनों की यूनिट क्या होंगी? मीटर पर सेकेंड होंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो। दोनों ही, चाहे एसआई यूनिट स्पीड की हो चाहे वेलोसिटी की हो, दोनों की एसआई यूनिट क्या होंगी? मीटर पर सेकेंड होंगी, ठीक। सीजीएस यूनिट अगर जानना चाहते हो तो भी लिख देता हूँ, सीजीएस यूनिट क्या होगी इसकी? सीजीएस यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से सारे काम बन जाएंगे तुम्हारे, इसी से सारे काम बन जाएंगे। मैक्सिमम केस में या तो मीटर पर सेकंड में होगी, या तो दे रखा होगा तो किलोमीटर पर आवर में दे रखा होगा, तो उसको न्यूमेरिकल में सॉल्व करके हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी कितने टाइप की हो सकती है। स्पीड और वेलोसिटी कितने टाइप की हो सकती हैं? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे बेटा लिखेंगे स्पीड, और यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी। अब देखो
जितनी टाइप, बेटा हम लोगों ने यहाँ पे समझा, हमने यहाँ पे सिर्फ ये समझा कि स्पीड या वेलोसिटी दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या है। सबसे पहली चीज, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम है, एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जितने टाइप की स्पीड होती उतने टाइप की वेलोसिटी भी हो सकती है। भाई जितने टाइप की स्पीड होती है उतने टाइप की वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन हमें अलग अलग क्यों याद करने की जरूरत है। सिर्फ हमें क्या करना है, एक जगह डिस्टेंस रखना है, एक जगह डिस्प्लेसमेंट रखना है, एक जगह डिस्टेंस रखना है, एक जगह डिस्प्लेसमेंट रखना है। अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, जितने भी टाइप की स्पीड होंगी उतने ही टाइप की क्या होंगी, वेलोसिटी होंगी। अब देख लेते हैं कितने टाइप की होती, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। पहली स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरी क्या है, एवरेज स्पीड। चौथी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह वेलोसिटी को देख लेते हैं कितने टाइप की होंगी। एक होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरी होगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरी होगी एवरेज वेलोसिटी, चौथी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। छोटा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा, बेटा देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सबसे पहले हमने स्पीड लिखी। स्पीड कितने टाइप की होगी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से हमने वेलोसिटी भी लिख दिया। वेलोसिटी कितने प्रकार की हो सकती, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, चलो आगे हम लोगों ने इससे पहले जस्ट अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस लेक्चर में अगर हम देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, देखो ये यहाँ पे हमने बात की थी यूनिफॉर्म, यहाँ पे हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की, फिर यूनिफॉर्म स्पीड की यहाँ पे बात की थी। यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन अगर हम बोलना चाहें, यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहें क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम डेफिनेशन बोलना चाहते क्या बोलते हैं, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। या फिर ऐसे बोलना चाहें, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ बॉडी इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स नॉन यूनिफॉर्म distance in equal interval of time, when a body travels unequal distance in equal intervals of time, then the motion of body is called non-uniform motion. या when a body travels unequal distance in equal interval of time, then the speed of body is called non-uniform speed. तो हमने वहां पर भी बात की थी कि यूनिफॉर्म मोशन की बात करें या यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने एक टर्म को चेंज करना है। कौन से टर्म को चेंज करना है, या तो मोशन वाली टर्म को चेंज करना है और स्पीड वाली टर्म को चेंज करना है। जब मोशन की
बात करेंगे डेफिनेशन मोशन की देंगे तो मोशन का टर्म यूज करेंगे, स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड का टर्म यूज करेंगे। ठीक, इसी तरह से हमने अभी स्पीड पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे जो स्पीड वाली बात हुई है हमारी, यहां पे हमने लिखा ये यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स, सिंपल सा वही वाली डेफिनेशन है, सिंपल सा फिर से वही वाली डेफिनेशन है। दो मीटर, दो मीटर, दो मीटर, दो मीटर, वही वाली डेफिनेशन है। और वही वाली डेफिनेशन है 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, यहाँ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसी तरह 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक, सिंपल से वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम स्पीड की बात कर लेंगे। स्पीड क्या है? अगर बॉडी कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो दैट मीन्स वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन वहीं अगर कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है तो इसका मतलब वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, वहीं अगर हम वेलोसिटी की बात करें, अगर कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ध्यान दें, वेलोसिटी जब भी बात होगी तो हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी का हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है, व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन the velocity of that body is uniform velocity. But when the displacement of body is unequal in equal intervals of time, then the velocity of body is non uniform velocity. ठीक है, अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे सिर्फ स्पीड की बात लेके चलनी है, यहाँ पे किसकी बात लेके चलनी है? सॉरी, डिस्टेंस की बात लेनी है हमें। यहाँ पे हमें किस शब्द का यूज करना है? डिस्टेंस का यूज करना है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूज करना है। ठीक, चलो यहां पे अब हमारी सारी चर्चाएं हो चुकी। चलो अब आगे थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं कर ली। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान दें, इसको ध्यान दें। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा टर्म है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, हम जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस का यूज कर लेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूज कर लेंगे। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस का यूज कर लेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का यूज कर लेंगे। चलो आगे चलते। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए? एवरेज डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन इसका मतलब क्या है? अब इन केस ऑफ इस केस में स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, इस केस में इस केस में हमें कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 मीटर 1 सेकंड में गई, फिर 2 मीटर 1 सेकंड, फिर 2 मीटर 1 सेकंड, फिर 2 मीटर 1 सेकंड, हमें साफ साफ दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम स्पीड इस बॉडी की कितनी बता सकते हैं? कितनी बता सकते हैं बेटा? 2 मीटर पर सेकंड बता सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे हम बता सकते हैं कि बॉडी की स्पीड कितनी है?
यहाँ पे बॉडी की स्पीड बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे में चाहे वो स्पीड हो चाहे वेलोसिटी, हमें क्या बताना पड़ेगा? बॉडी की स्पीड। लेकिन वो बॉडी की स्पीड क्या होगी? दैट इज एवरेज स्पीड, दैट इज एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। दैट मीन्स क्या है? एवरेज स्पीड या वेलोसिटी बराबर क्या होगा? थोड़ा सा स्पेस चाहिए। एवरेज स्पीड या वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, छोड़ो इसको थोड़ा सा कट करते हैं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे इस केस में कितना टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस बराबर कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, टोटल टाइम कितना? 4। 2 1 3 3 6 1 7, यानी 7/4 यानी 4। यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल के आई है बेटा, ये जो एवरेज स्पीड इसकी निकल के आई 7/4, दैट मीन्स 1.75 मीटर 4 एकम 4 3 7 3 4 7 28 1.75 मीटर पर सेकंड। यहाँ से मतलब अगर हम बात करें इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? फिर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड फिर हम लोग क्या निकालते हैं? एवरेज स्पीड। दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, जो कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों हो सकती है। अगर यहाँ डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे हमारी चर्चा खत्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो स्टार्ट होगा दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। छोटा सा टॉपिक है, बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। देखो यहां पे हमें इस शब्द से समझना चाहिए। इस शब्द का मतलब इंस्टेंट। व्हाट इज इंस्टेंट? इंस्टेंट क्या है? इंस्टेंट क्या है? इंस्टेंट क्या है? इंस्टेंट का मतलब है तुरंत। इंस्टेंट मतलब तुरंत, इंस्टेंटली हमें मिल जानी चाहिए वो चीज़। तो इंस्टेंटली हमें क्या मिलना चाहिए? इंस्टेंटली हमें स्पीड मिलनी चाहिए। देखा है क्या इंस्टेंटली स्पीड? बिल्कुल देखा होगा। गाड़ी चलाते समय, कार में, बाइक पे हमें स्पीडोमीटर क्या स्पीड देता है? इंस्टेंटली बताता है, या हम लोग कैलकुलेट करते हैं? हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। पता लगा हम यहाँ से कहीं गए, एक शहर से दूसरे शहर में गए, ठीक, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल की है, फिर वहाँ जाके हम देखेंगे कितना टाइम लगा, क्या नहीं। या फिर कहीं पे इंस्टेंटली हमें देखना है कि हमारी स्पीड कितनी, कैसे पता चलेगा? दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन देता है हमें? कौन देता है? गिवन बाय स्पीडोमीटर। जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगे होते हैं,
जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगे होते हैं वो हमें क्या देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। बट यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर हम डेफिनेशन, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम होना चाहिए। इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सो स्मॉल, इंस्टेंट ऑफ टाइम सो स्मॉल। सिंपल से हम डेफिनेशन देना चाहें बहुत आसानी से दे सकते हैं, क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द स्पीड ऑफ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सो स्मॉल। वो इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ बॉडी इज द स्पीड ऑफ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सो स्मॉल। इसी तरह वेलोसिटी के लिए बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इज सो स्मॉल। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट खत्म होता है, किस चीज का, स्पीड एंड वेलोसिटी का। स्पीड एंड वेलोसिटी का यहाँ पे कंसेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक नया टॉपिक है जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, बेटा आपने कभी साइकिल चलाई होगी, कभी बाइक चलाई होगी, कभी कार चलाई होगी, कभी कुछ भी चलाया होगा, या कभी किसी के साथ बैठे होंगे। सबको पता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जाती है, गाड़ी की स्पीड ब्रेक लगा के कम की जाती है। इसका मतलब क्या है, किससे करते हैं, एक्सीलरेटर से। गाड़ियों में क्या लगा होता है, एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का काम क्या होता है, एक्सीलरेटर का काम क्या होता है, बॉडी की स्पीड को चेंज करना। बॉडी का मतलब क्या है, किसी भी बॉडी की, चाहे वो कार हो, चाहे खुद की स्पीड हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बाइक हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की स्पीड को चेंज करना किसका काम होता है, एक्सीलरेटर का। इसी वर्ड एक्सीलरेटर से हमारा बना हुआ है एक्सीलरेशन, मतलब बॉडी की स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज लाना। ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड में चेंज लाना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। मतलब अगर हम एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो ये डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और स्पीड। दैट इज, इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा, डिनोटेड बाय ए। मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें, देखो मान लेते अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर हम थोड़ा तेज चलने लग जाएं। ठीक, तो मतलब हमारी बॉडी में इनिशियली, या सिंपल हम अभी खड़े हैं, हमारी वेलोसिटी क्या है, 0। अभी हम अचानक चलने लगे तो हमारी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं हमारी कुछ इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v। फाइनल वेलोसिटी कितनी देर के बाद आई है, कितनी देर के बाद हमें फाइनल वेलोसिटी लाने में टाइम लग गया है t सेकंड। टाइम लगा है कितना, t सेकंड। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन a बराबर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन टाइम हमने बोला, मतलब रेट ऑफ चेंज इन टाइम। बेटा जब कभी हम रेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रेट की बात करते हैं। रेट का मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं उस चीज को टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे अब एक चीज बताओ, हमने चेंज इन वेलोसिटी हमेशा फाइनल से इनिशियल करेंगे या इनिशियल से फाइनल, बेटा फाइनल से इनिशियल। चेंज कैसे निकलेगा, हमारे पास अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, हमने 5 रुपए किसी को दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे हम कैसे पता चलेगा, हमारे पास जो आखिरी में बचा है उससे हम फाइनल वाले को देखेंगे ना। हमारे पास जो फाइनली बचा है
उससे हम इनिशियल वाले को हटाएंगे, तब हम पता चलेगा हमारे पास परिवर्तन कितना है। हमारे पास परिवर्तन कितना आया, 5 रुपए का परिवर्तन आया। तो हम लोग चेंज जब भी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला क्या है, एक्सीलरेशन का है। क्या है, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, दैट इज एक्सीलरेशन। यहाँ पे अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें बेटा, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकाल भी सकते हो। ये चेंज, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं। ये टाइम है। वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो ऑलरेडी हमें पता है मीटर पर सेकेंड होता है, टाइम के लिए ऑलरेडी सेकेंड आएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मीटर नीचे में सेकेंड स्क्वायर, नीचे में सेकेंड स्क्वायर, मीटर में सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या निकाल के आए, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन में टी। उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने बात की बेटा एक्सीलरेशन की। अब अगर हम बात करें डी एक्सीलरेशन, या इसको कभी कभी रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है। अगर हम गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या हमेशा बढ़ाते ही रहते हैं, नहीं। अभी कभी ना कभी चौराहे पे आ गए तो क्या बढ़ाते रहेंगे, गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो गाड़ी की कम स्पीड करने के लिए क्या क्या है, बॉडी की स्पीड को कम करना पड़ेगा। गाड़ी की स्पीड कम करेंगे मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ध्यान दो जरा, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अगर हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कम कर देंगे, इनिशियल ज्यादा होगी, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। भाई फाइनल कम हो गई क्योंकि हमने गाड़ी की स्पीड रोक दी, 0 हो गई। इनिशियल तो कुछ ना कुछ थी, इनिशियल बाई चांस 50 मीटर पर सेकंड। भाई हमने चौराहे पे जैसे ही गाड़ी आई, हमने गाड़ी ब्रेक लगा के रोक दिया, मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल हम लोग कुछ चल रहे थे बाई चांस 10 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें लगा 2 मीटर का, 2 सेकंड का टाइम हमें कितना लगा, टाइम हमें लगा 2 सेकंड का। तो ए बराबर क्या आएगा, ये 0 हो गई। ये कितना है, माइनस का 10/2 यानी माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस में आ गई, मतलब गाड़ी की स्पीड कम हो रही। इसी को बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन। इसको मतलब दैट मीन्स अगर हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव एक्सीलरेशन। इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसीलिए इसको डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन। बात की कुछ नहीं चेंज करना है, समथिंग एज इट इज है। सारी इसकी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस सिंपल सी बात है, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई, ये दैट मीन्स ये क्या है, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई, अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो ये क्या हो जाएगा,
रिटार्डेशन। अगर ये वैल्यू निगेटिव आ गई तो रिटार्डेशन हो गया। मतलब क्या है, बॉडी की स्पीड बेटा कम हो रही ना कि बढ़ रही। भाई गाड़ी की स्पीड या तो बढ़ा सकते हैं या तो गाड़ी की स्पीड कम कर सकते हैं। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी की स्पीड कम कर रहे हैं दैट मीन्स क्या है, डी एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। आज की क्लास मोशन की हमने यहीं तक रखी थी। इसके आगे मोशन का ये फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन का डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। उसके साथ ही उससे पहले हम लोग कुछ ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे, क्योंकि उसी ग्राफिकल अप्रोच पे फिर हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहे। थैंक यू।